और बात अयोध्या के दिव्य दीपोत्सव की। अयोध्या में आज एक बार फिर से टूटेगा रिकॉर्ड। राम की पैड़ी पर मनाया जाएगा भव्य दीपोत्सव। बता दें कि दीपोत्सव को लेकर के कलाकारों में भी खासा उत्साह है। 24 लाख दीपों के साथ इस बार फिर रामनगरी जगमग होने वाली और एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। यूपी के राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी यह दीपोत्सव मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार मिट्टी के दियों से जो भव्य राम मंदिर है उसकी आकृति भी उकेरी गई है। सरयू घाट की ये बेहद मनमोहक तस्वीरें हैं। फिलहाल तो आपको दिन की तस्वीरें हैं जहां पर करीने से सजे हुए ये दिए नजर आ रहे हैं आपको। कलाकार अभी रिहर्सल्स कर रहे हैं। हालांकि दिन से ही दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे रास्ते में भी खास आयोजन बनाए गए हैं, आयोजन किए जा रहे हैं। छोटे छोटे पंडाल बनाए गए हैं, छोटे छोटे इस मंच बनाए गए हैं। वहां पर कलाकार इस तरीके से अपने प्रतिभा से भी लोगों को मंत्र मुग्ध कर रहे हैं। तो वहीं रात होते होते जैसे ही शाम होगी उसके बाद से वहां की छटा अद्भुत होती चली जाएगी। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये बेहद विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। एक तरफ ड्रोन तस्वीर है राम की पैड़ी के पास की क्या स्थिति, किस तरीके से करीने से सजे हुए तमाम दिए आपको दिन के उजाले में नजर आ रहे हैं। लेकिन असल में ये रात के अंधेरे के लिए लगाए गए हैं क्योंकि त्रेता युग वाली जो दीपावली है उसका नजारा आज देखने को मिलेगा। झांकियां निकाली जा रही हैं। तमाम कलाकार भी यहाँ पर आकर के लोगों को अपनी प्रतिभा से मंत्र मुग्ध कर रहे हैं। और ये ड्रोन तस्वीरें जो आपको बाईं तरफ तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, ये राम की पैड़ी के पास की दीपोत्सव से जुड़ी हुई ड्रोन तस्वीरें थी। हालांकि अब ये देखिए सड़कों पर क्या स्थिति है। अयोध्या की सड़कों पर यह बेहद खूबसूरत और भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। बहुत रंग बिरंगी तस्वीरें, चहल पहल, उमंग और उत्साह नजर आ रहा है। और मेरे सहयोगी अविनाश शर्मा सीधा अयोध्या से लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अविनाश, वहां की तस्वीरें बिना देर किए दिखाइए, माहौल क्या है, क्योंकि बहुत रंग बिरंगी खूबसूरत उत्साह और जोश वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं अब तक। बिल्कुल, देखिए दीपोत्सव का आगाज हो चुका है और मुख्यमंत्री और जो तमाम मेहमान हैं जहां पर इस वक्त में मौजूद हो चुकी है राम कथा पार्क है, यहां पहुंच चुके हैं। और देखिए अब से थोड़ी ही देर बाद यहां पर एक वो क्षण दिखने वाला है जिसकी हर कोई इंतजार करता है, चूंकि अब थोड़ी ही देर बाद सांकेतिक रूप से भगवान राम का यहां पर राज्याभिषेक किया जाएगा। चूंकि देखिए जब से परंपरा शुरू हुई, इस परंपरा को इसी तरीके से आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा दूं मैं, ये तस्वीर है मंच की तस्वीर जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री नजर आएंगे। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखाते, सीधी तस्वीरें, सांकेतिक रूप से भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और जो पूरा राम दरबार है वो यहाँ पर मौजूद है। अब से थोड़ी ही देर बाद, चूंकि देखिए मंच पर सीएम योगी भी यहाँ पर आ चुके हैं और अब सीएम योगी सांकेतिक रूप से भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे। साथ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ में ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। ये तमाम लोग अब से थोड़ी ही देर बाद भगवान राम का यहाँ राज्याभिषेक करेंगे और उसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। देखिए ये कह सकते हैं कि काफी खास क्षण होता है और 2017 में जब इसको शुरू किया गया था तब से लेकर अब तक जैसे जैसे दीपोत्सव का जो कारवां है आगे बढ़ रहा है, जो दीपोत्सव की भव्यता है वो बढ़ती जा रही है। देखिए मंच पर मुख्यमंत्री योगी को आप देख सकते हैं, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी आप देख सकते हैं और दोनों ही लोग यहाँ पर मेहमानों का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। चूंकि अब इंतजार है राज्याभिषेक का, क्योंकि दिवाली जो मनाई जाती है उसके पीछे धार्मिक मान्यता यही है कि लंका पर विजय पाने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो यहाँ घर घर में दिवाली मनाई गई थी। घर घर में यहाँ पर घी के दिए जलाए गए थे और तब से लेकर ये परंपरा ऐसे ही अब तक चली आ रही है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको
दिख रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि यहाँ पर राम दरबार तो लगा है और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, कैबिनेट के भी तमाम लोग मौजूद हैं। उसके अलावा पूरे सरयू घाट का नजारा क्या आपने देखा और वहां पर अयोध्या की जो सड़कें हैं वो कैसी रंग बिरंगी और उत्साह और जोश और एक तरीके से मेले जैसा वहां पर माहौल नजर आ रहा है, उसके बारे में अगर आप बता पाए जो आपने देखा। बिल्कुल, देखिए, दीपोत्सव को सरकार ने राजकीय मेला पहले ही घोषित कर दिया है और जहां तक सवाल दीपोत्सव पर अयोध्या की तस्वीर को लेकर है, तो आज की तस्वीर बेजोड़ होती है। ऐसी तस्वीर आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ की सड़कों की बात करें, यहाँ के घाटों की बात करें, राम की पैड़ी की बात करें, या फिर जो भी यहाँ के पौराणिक स्थल हैं, जो भी मठ मंदिर है, उनको खास तरीके से सजाया जाता है। और देखिए, इस बार तो दीपोत्सव के मौके पर एक और नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जब एक साथ अब से थोड़ी ही देर बाद तकरीबन 7 बजे यहाँ राम की पैड़ी और चौधरी चरण सिंह जो घाट बना है, वहां पर एक साथ 21 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे, जो अपने आप में नया विश्व रिकॉर्ड होगा। तो विश्व रिकॉर्ड के लिए अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार है। और देखिए, चूंकि राम की पैड़ी पर लेजर शो भी होता है और लेजर शो की खासियत ये होती है कि वैसा लेजर शो संभवतः यहाँ पर कहीं नहीं होता। उस लेजर शो को देखने के लिए भी जो लाइटिंग होती है, उसको देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग अयोध्या पहुंचते हैं। हालांकि देखिए, राम की पैड़ी पर चूंकि जगह उतनी नहीं होती है, पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, तो पास सिस्टम होता है, यानी कि अगर आपके पास पासेस हैं तभी आपकी वहां पर एंट्री हो पाएगी, वरना आप राम की पैड़ी के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इस माहौल को, इस तस्वीर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, साधु संत बुलाए जाते हैं। और देखिए, इस बार तो कई देशों के जो राजदूत हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एक बेजोड़ उत्सव होता है और ऐसा उत्सव ना तो अयोध्या। और आदेश, मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा कि जो आप पीछे मंच पर दिखा रहे थे, जो हलचल दिख रही है, अगर एक बार फिर से दर्शकों तक पहुंचा सके, क्योंकि ये अपने आप में बड़े अलग और खूबसूरत तस्वीरें हैं। वहां पर पूरा राम दरबार लगा हुआ है और प्रदेश के मुखिया अब उनका स्वागत भी करेंगे वहां पर। अगर एक बार फिर से मंच की तस्वीरें बता सके, दिखा सके। हाँ बिल्कुल, देखिए, एक बार फिर से मैं आपको ले चल रहा हूँ मंच पर, जहां पर इस वक्त सीएम योगी मौजूद हैं और साथ में आनंदीबेन पटेल और जो दूसरे मेहमान हैं वो मौजूद हैं। तो ये तमाम मेहमान इस वक्त चूंकि थोड़ी देर बाद राज्याभिषेक करने वाले हैं और देखिए, तिलक लगा रही हैं। आनंदीबेन पटेल को आप देख सकते हैं कि आनंदीबेन पटेल इस वक्त भगवान राम लक्ष्मण को तिलक लगा रही हैं और इसके बाद अब तिलक लगाएंगे सीएम योगी, चूंकि पिछले 6 सालों से, चूंकि ये 7वां दीपोत्सव है और पिछले 6 सालों से जो राज्याभिषेक का पूरा कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम में सीएम योगी ही राज्याभिषेक करते हैं। और आज चूंकि सबसे पहले तिलक आनंदीबेन पटेल ने लगाया, लेकिन अब राज्याभिषेक करेंगे सीएम योगी। देखिए, एक अलग माहौल होता है, एक अलग तस्वीर होती है और ऐसा लगता है कि शायद आप और हम उसी काल में पहुंच गए हैं, त्रेताकालीन युग में पहुंच गए हैं, जब भगवान राम यहाँ पर आए होंगे और भगवान राम का यहाँ पर राज्याभिषेक किया गया होगा। तो उस वक्त क्या माहौल होगा, तो कुछ वैसा ही माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, तो देखिए, निश्चित ये अपने आप में काफी खूबसूरत तस्वीरें है और आप नजर बना रखिएगा आदेश, आगे भी